अब हम सूरा कुरैश को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 96वीं 106वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम कुरैश यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम और लबीले का नाम है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत बहुत छोटी है लेकिन इसमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत सीधे पिछली सूरत अल-फील से जुड़ी हुई है। पिछली सूरत में अल्लाह ने अब्रहा की हाथी वाली सेना को कैसे बर्बाद किया ये बताया गया था। उस वाक़ये के बाद कुरैश की कौम पर अल्लाह की एक खास मेहरबानी हुई। अरब के लोग उनके काबा की इज्जत करने लगे और उनके कारवां सारे अरब में अमन चैन से सफर करने लगे। कुरैश के लोग सर्दी और गर्मी के दो बड़े सफर किया करते थे, सर्दी में यमन की तरफ और गर्मी में शाम सीरिया की तरफ। इन सफरों में उन्हें किसी से कोई डर नहीं रहता था और उनका व्यापार बहुत फलता फूलता था। ये सूरत उन्हीं नेमतों की याद दिलाते हुए नाजिल हुई कि तुम पर अल्लाह ने ये एहसान किया है तो तुम्हें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कुरैश की उस आदत और सुविधा का जिक्र करते हुए होती है जो उन्हें अल्लाह ने दी थी। पहली आयत में कहा गया है कि कुरैश को उनके मेलजोल और सफर की आदत डाली गई, यानी अल्लाह ने उनके दिलों में एक दूसरे से जुड़े रहने और सफर करने की सलाहियत और रवायत डाल दी थी, जिससे उनकी दुनियावी तरक्की हुई। फिर दूसरी आयत में उस खास नेमत का जिक्र है जो उन्हें मिली हुई थी। ये कहा गया है कि वो सर्दी और गर्मी के सफर की आदत डाले गए। ये कोई आम बात नहीं थी। अरब एक बड़ा बंजर और लूटमार से भरा इलाका था, लेकिन कुरैश के कारवां इन दो मौसमों में बड़े अमन और इज्जत के साथ सफर करते थे। दूर दूर से लोग उनसे सामान खरीदते थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। ये सब अल्लाह की मेहरबानी से ही था। इन दो नेमतों को गिनाने के बाद सूरत कुरैश से दो काम करने को कहती है। पहला ये कि उन्हें इस घर काबा के रब की इबादत करनी चाहिए, यानी जिस अल्लाह ने इस काबा को इतना मुकद्दस और इज्जत वाला बनाया कि उसकी वजह से तुम्हें पूरे अरब में अमन मिला, उसी की बंदगी करो। दूसरा ये कि जिस अल्लाह ने उन्हें भूख से बचाया और डर से अमन दिया, उसी की इबादत करो। यहाँ भूख से मतलब सिर्फ पेट की भूख नहीं है, बल्कि हर तरह की कमी और मोहताजी से निजात है। और डर से मतलब हर तरह के खौफ से सलामती है, चाहे वो डाकुओं का डर हो या दुश्मन कबीलों का या फिर सफर के खतरों का। अल्लाह ने उन्हें इन सब चीजों से महफूज रखा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। सबसे पहले तो ये हमें ये सिखाती है कि हमें अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को पहचानना चाहिए। हमारी रोजी, हमारा अमन, हमारा घर-बार, ये सब उसकी देन है। दूसरा, ये हमें बताती है कि इन नेमतों का सबसे सही जवाब ये है कि हम उसी एक अल्लाह की इबादत करें जिसने ये नेमतें दी हैं। तीसरा, ये सूरत इबादत की एक बड़ी वजह बताती है, शुक्रगुजारी। जब अल्लाह हम पर एहसान करे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें और उसके आगे झुक जाएं। आखिर में ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी हर जरूरत, चाहे रोजी हो या अमन, सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। इसलिए उसी से डरो और उसी से उम्मीद रखो। निष्कर्ष, सूरा कुरैश एक ऐसी सूरत है जो नेमत और शुक्र के रिश्ते को बहुत साफ तरीके से बयान करती है। ये हमें बताती है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई आराम या सुविधा दी है तो उसका मकसद ये नहीं कि तुम उसी में मगन हो जाओ और अपने पालनहार को भूल जाओ, बल्कि उसका मकसद ये है कि तुम उस नेमत देने वाले को पहचानो और उसकी इबादत करो।
इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपनी जिंदगी में झांक कर देखना चाहिए कि उस पर अल्लाह ने कितने एहसान किए हैं। क्या उसने हमें खाना नहीं दिया? क्या उसने हमें डर और भूख से महफूज नहीं रखा? फिर क्या वजह है कि हम उसकी इबादत से मुंह मोड़ते हैं? ये सूरत एक सीधा सा सबक देती है, जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें अमन दिया, उसी का होकर रहो और उसी की बंदगी करो। यही असली शुक्र है और यही सच्ची कामयाबी का रास्ता है।